श्रीमद्भागवत कथा भाग 123। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। तृतीय स्कंद अध्याय 8। चतुर्युगानां च सहस्रसु स्वप्न स्वयोदितया स्वशक्त्या कालाख्या साधितकर्मतंत्रो लोकान पीतान ददृशे स्वदेहे। तत्व एक ही है, लेकिन उसका प्रतिपादन उपनिषदों में भिन्न प्रकार से किया गया है। पुराणों में भिन्न प्रकार से किसी उपनिषद में कहा गया है कि इस सृष्टि के पूर्व केवल आत्म तत्व था। यहाँ इसी बात को पौराणिक पद्धति से बताते हैं कि सृष्टि के पूर्व भगवान नारायण अपनी शेष शैया पर लेटे हुए थे। फिर कहा गया कि नारायण भगवान अपनी समस्त ज्ञान शक्ति को समेटकर योग निद्रा में लीन थे। ज्ञान वह है जिसमें वृत्तियों का प्रभाव होता है, यहीं से द्वैत भी आरंभ होता है। इसलिए शिव सूत्र में ज्ञान को बंधन कहा गया है। जो द्वैत के अभाव में स्थित है उसे कहते हैं नारायण भगवान। भगवान की देह का रंग नीला बताया है। अनंत का रंग शास्त्रों में नीला बताया गया है। जैसे आकाश अनंत है, जब हम आकाश को देखते हैं तो हमारी आँखें एक विशिष्ट दूरी तक ही जाती हैं। जो आँखों का विषय नहीं है, यानी आँखों की क्षमता से परे है, उसे देखने का प्रयत्न करने के भ्रम का निर्माण होता है और हमें नीला रंग दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार परमात्मा भी हमारे मन इंद्रिय चित्त का विषय नहीं, फिर भी हम इनके द्वारा परमात्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें परमात्मा का भी रूप रंग दिखाई पड़ने लगता है, जबकि परमात्मा रूप रंग से परे हैं। लेकिन जब हम इस नाम रूपात्मक जगत में फंसे हुए हैं, तब तक बिना नाम रूप वाले निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्रों में शेष शैया पर लेटे हुए नीले वर्ण के भगवान नारायण की बात कही गई। यहाँ बताते हैं कि भगवान ने अपनी सभी शक्तियों को अपने में लीन कर लिया था और योग निद्रा में थे, लेकिन काल शक्ति जाग रही थी और योग्य समय आने पर उसी ने भगवान को प्रेरणा दी कि अपनी सभी सुप्त शक्तियों को जागृत करें। यह वर्णन ऐसा है कि हम अलार्म घड़ी में स्वयं चाबी भरकर अपनी समस्त वृत्तियों का लय कर सो जाते हैं। फिर हमारे द्वारा भरी गई चाबी के कारण हमारी ही घड़ी हमें उठाने के लिए प्रेरणा देती है और हमारी समस्त वृत्तियां जाग उठी तथा जागृत जगत का खेल प्रारंभ हो जाता है। हमारे वैज्ञानिक द्वारा बताई गई बिग बैंग थ्योरी को हमारे शास्त्र स्वीकार नहीं करते। अभाव में किसी भी वस्तु की निर्मिति हो ही नहीं सकती। यदि हम कहेंगे कि पहले जगत नहीं था, उसके बाद जगत बना, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि यह जगत अभाव से निर्मित हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि यह काल चक्र है। इसमें अव्यक्त में व्यक्त और फिर व्यक्त अव्यक्त यह खेल कर इसमें अव्यक्त से व्यक्त और फिर अव्यक्त यह खेल निरंतर चलता रहता है। यह काल चक्र सृष्टि को अव्यक्त से व्यक्त पुनः अव्यक्त करता रहता है। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने अंदर स्थित लिंग देह पर पड़ी तो काल शक्ति के कारण रजोगुण जागृत हो गया और भगवान के नाभिदेश से कमल के रूप में निकलने लगे। एक कमल के रूप में निकलने लगा। उस कमल के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। कमल के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। फिर उस कमल पर वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने आप को अकेला पाया। उन्होंने बाईं तरफ देखा, फिर सामने की ओर देखा, फिर दाईं ओर देखा, फिर पीछे की ओर देखा। हर एक दिशा में देखते समय उनका एक एक मुख प्रकट हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हो गए। उस समय प्रलय की बड़ी बड़ी लहरें चल रही थी। ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, ये सब क्या है, चारों ओर इतना पानी कहाँ से आ गया, मेरा मूल क्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को जब अपने उद्गम को जानने की इच्छा हुई
तो उन्होंने कमल की नाल में प्रवेश किया। वे बहुत गहराई तक जाते गए, लेकिन अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिला। बहुत काल तक प्रयत्न करने पर भी उनको समझ में नहीं आया कि उनका उद्गम स्थान क्या है। तब वे डर के मारे अंधकार से वापस बाहर आ गए। यह काल ही भगवान का चक्र है, जो प्राणियों को भयभीत करता है, उससे उनकी आयु को काटता रहता है। अपने आधार को खोज न पाने के कारण दुखी ब्रह्मा जी लौट आए। उसी कमल पर बैठकर प्राण वायु को रोक लिया। 100 दिव्य वर्षों तक वे शुद्ध चित्त होकर समाधि में रहे। तब उन्होंने अपने इस आधार को अपने ही अंदर देखा, जिसे वो खोजने पर भी नहीं पा सके थे। कालेन सोजः पुरुषायुषा भी प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदंत हृदयेव भात मपश्य तापश्यत यन्न पूर्वम। ब्रह्मा जी की इतनी कथा में कुछ महत्व की बातें समझने का प्रयत्न करें। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके कोई माता पिता नहीं, इसलिए उन्हें स्वयंभू कहते हैं। इसी प्रकार शिव जी, विष्णु जी, भगवान के कोई माता पिता नहीं। उनके विषय में कई दिलचस्प कथाएं आती हैं। एक सुंदर कथा इस प्रकार की है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हम जब भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी धूमधाम से सुंदर तरीके से लोगों के विवाह होते हैं। अपना विवाह कभी नहीं हुआ, भगवान का तो कभी जन्म नहीं हुआ। भगवान की अनंत शक्ति उनसे अलग भी कभी नहीं थी। विवाह तो उन लड़के लड़कियों का होता है जो पहले अलग होते हैं। इसलिए भगवान की नित्य अभिन्ना लक्ष्मी जी को विवाह का आनंद नहीं मिल पाया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वह आनंद भी मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए राम अवतार में लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में प्रकट हुई और भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। लक्ष्मी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन उनको लगा कि एक एक ही बार ये आनंद मिला। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे। फिर कृष्णावतार में उन्होंने अनेकों विवाह की लीला की। इस प्रकार शिव जी के विवाह का प्रसंग आया। भोले बाबा विवाह मंडप में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी विवाह के पुरोहित बने थे। विवाह में वर के पिता का नाम पूछा जाता है। ब्रह्मा जी ने पूछा तो शिव जी सोचने लगे कि मेरा तो जन्म का ठिकाना ही नहीं, पिता का नाम क्या होगा। फिर बोले अच्छा विष्णु जी का नाम रख लो। फिर दादा का नाम पूछा गया तो बोले ब्रह्मा जी आप अपना ही नाम रख लो। फिर ब्रह्मा जी ने परदादा का नाम पूछा तो भोले बाबा बोले आप परदाता तो मैं स्वयं ही हूँ, अपना परदाता तो मैं स्वयं ही हूँ। ब्रह्मा जी हैं हमारे अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये एक ही अंतःकरण के 4 मुख हैं। अंतःकरण है भगवान नारायण। इसी में जब 4 वृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है तो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं। ये 4 वृत्तियों वाला अंतःकरण जब अपने बाहर चारों ओर देखता है तो उसे कभी शांति का अनुभव नहीं होता। तब वह अपने उद्गम स्थान के बारे में विचार करने लगता है और अंतर्मुखी होता है। ब्रह्मा जी को अपने तत्व का ज्ञान अपने ही अंदर तब हुआ जब उन्होंने तपस्या की। देखो ब्रह्मा जी जो स्वयंभू हैं, उनके जीवन में भी तपस्या का इतना महत्व है। तपस्या का अर्थ है जीवन में कष्ट आने पर भी दुखी नहीं होना। बाबा जी लोग गर्मी में आग जलाकर रहते हैं, सर्दी में दिनों में कपड़ों के बिना रहते हैं, क्योंकि वे कष्ट सहने की शक्ति को तपस्या समझते हैं। गृहस्थों को तपस्या करने के लिए नहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गैस के सामने खड़े होकर प्रेम से खाना बनाओ, तपस्या हो जाएगी। गर्मी के लिए भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। कमरे में ही गर्मी रहकर प्रसन्न होने की आदत बना लो। भगवान बड़े दयालु कृपालु हैं कि हमारी तपस्या के साधन घर में ही जुटा रखे हैं। यदि आप पति हो तो पत्नी के साथ व्यवहार करना तपस्या ही होगी। पत्नी हो तो पति के रूप में, माँ बाप हो तो बच्चों के रूप में, सास ससुर हो तो बहू के रूप में, गुरु हो तो शिष्य के रूप में, कहीं न कहीं अवश्य भगवान आपको तपा रहा है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।